हेलो एवरीवन, आई एम नरेंद्र सिंह। मैंने प्रीवियस क्लासेज में आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में प्रकाश डाला था। कंटिन्यूअस यानी चालू, काम का चालू रहना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में यानी वर्तमान में काम का चालू रहना, वही काम हो रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। ये कंटिन्यूअस में इंग्लिश जो है वर्ब में आईएनजी लेती है, हिंदी में रहा, रही, रहे लेती है और इंग्लिश में आईएनजी। इसके बाद जो उसके साथ हिंदी में है, हूँ, हैं और इंग्लिश में लेती है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। एम किस लिए? मैं के लिए। इज सिंगुलर सब्जेक्ट और आर प्लूरल सब्जेक्ट। बस इतना ही ध्यान रखना है। पॉजिटिव है तो वही सब्जेक्ट, पॉजिटिव में कोई सा भी हो, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, इसके बाद अदर वर्ड। नेगेटिव है तो करना क्या है? फॉर्मूला वही है आपके लिए, सिर्फ वर्ब में जो आईएनजी लगाएंगे उसके पहले नॉट लगा दीजिए। और इंटेरोगेटिव में क्या करना होता है? जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर देते हैं, सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं, चीज वही है सारी। और जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी हमें लगाना पड़ता है, यानी यस या नो में नहीं आता, उसमें हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड और रख देते हैं। फॉर्मूला एक ही होता है क्वेश्चन का। और ये जरा सी बातें ये समझनी होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव और विदाउट यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव। अब हम क्या करते हैं, कुछ और जो है वर्ब सेंटेंस ले लेते हैं और उसका रिवीजन करते हैं, देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जो है साथ के साथ हो जाए तो वो सही रहती है। एक वर्ब है पील द पोटैटो, आलू छीलना, ठीक है। हाँ, पूछ लो नेहा क्या कर रही है? नेहा क्या कर रही है? कैसे करेंगे? यस या नो टाइप का है? नहीं, यस या नो टाइप का नहीं है, ये विदाउट यस या नो। क्यों? कि क्या कर रही है बताना पड़ेगा, यस या नो में काम नहीं चलेगा। फिर क्वेश्चन वर्ड जो आया है बीच में आया है, वाक्य के अंदर आया है, ना कि पहले। नेहा क्या कर रही है, कौन सा लगेगा? क्वेश्चन वर्ड इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड व्हाट, इज, एम, आर में से एक लेंगे व्हाट इज, क्योंकि सिंगुलर है तुम्हारा ये सब्जेक्ट नेहा। व्हाट इज, इसके बाद सब्जेक्ट नेहा, इसके बाद वर्ब में आईएनजी। डूइंग, डू माने करना, और डू जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब भी होती है, डू डज, लेकिन यहां क्या है? मेन वर्ब है डू। डू मीन्स करना, तो क्या हो जाएगा? आईएनजी लग के डूइंग। नेहा क्या कर रही है? व्हाट इज नेहा डूइंग, हो गया जी। वह आलू छील रही है, वह आलू छील रही है। कैसा है? पॉजिटिव है, फॉर्मूला ये लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर, इसके बाद वर्ब में आईएनजी।
प्लस अदर वर्ड। वह आलू छील रही है, शी इज, छीलना पीलिंग, शी इज पीलिंग द पोटैटो। ठीक है, और ले लीजिए वर्ब कंसील द फैक्ट, सच्चाई को छिपाना। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि तुम सच्चाई को छिपा रहे हो। हाँ, इसमें टू क्लॉज आ गए। कैसे? ऐसा लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और दूसरा कि तुम सच्चाई छिपा रहे हो, ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और मैं आपके लिए दोनों बता चुका हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बता चुका हूं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना दीजिए। ऐसा लगता है, इट सीम्स, इसमें कोई पर्सनल प्रोनाउन तो है नहीं, यह वह, वे, दे, इस तरह का कोई प्रोनाउन तो है नहीं। क्या है? ऐसा लगता है, इट सीम्स। वर्ब में एस लग गया, इट सीम्स। सीम का मतलब लगना, प्रतीत होना, इस टाइप में आता है। ऐसा लगता है तुम सच्चाई को छिपा रहे हो, दैट यू आर, छुपाना, कंसील, यू आर कंसीलिंग द फैक्ट। फैक्ट यानी तथ्य, यानी एक तरह से कोई भी तथ्य है, बात है, उसको छुपा रहे हैं। इट सीम दैट यू आर कंसीलिंग द फैक्ट, ऐसा लगता है कि तुम सच्चाई को छिपा रहे हो। और भी ले लो, आप जो कह रहे हैं वो मनगढ़ंत है। आप जो कुछ कह रहे हैं वह मनगढ़ंत है। देखिए, आप जो कुछ कह रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह मनगढ़ंत है। ये थोड़ा वर्ब टू बी का आ गया, इसे भी हम बताएंगे। वैसे तो ये जो है बहुत सिंपल होते हैं, इनको आप जानते होंगे। मनगढ़ंत, मूनशाइन, देख लो। आप जो कुछ व्हाट एवर, आप व्हाट भी लगा सकते हैं। आप जो कह रहे हैं या आप जो कुछ कह रहे हैं, बात तो एक ही है। तो आप जो कुछ कह रहे हैं, व्हाट एवर, whatever you are saying,
आप जो कुछ कह रहे हैं वह मनगढ़ंत है। इज मून शाइन, इज मून शाइन। आप कहेंगे सर आपने वह की इंग्लिश नहीं लगाई है, आप जो कुछ रहे वह मनगढ़ंत है, इसकी लगानी चाहिए थी, लेकिन इसकी नहीं लगेगी। इनके लिए मैं बाद में जब सिंथेसिस पर विचार करेंगे तब मैं आपका समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लो इसको, जल्दी कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ जल्दी का तो कोई काम है ही नहीं। मेरी क्लास सब समझाने के लिए होती है, रटने के लिए नहीं। आप जो कुछ कह रहे हैं वह मनगढ़ंत है। क्या है मनगढ़ंत? वह। और वह किसके लिए आया है? आप जो कुछ कह रहे हैं। तो आप जो कुछ कह रहे हैं वो वह के लिए आया है। जब हमने आप जो कुछ कह रहे हैं इसको रिटन कर दिया तो इसकी वह की कोई जरूरत नहीं फिर इसकी अंग्रेजी लाने की। क्या है मनगढ़ंत? वह। और वह क्या है? आप जो कुछ कह रहे हैं। अब यहां पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कभी कभी सब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा हो जाता है और कभी कभी तो पूरा क्लॉज ही सब्जेक्ट का काम करता है। अब यहां पर पूरा क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आप जो कुछ कह रहे हैं, वट एवर यू आर सेइंग, ये सब्जेक्ट है पूरा किसका? पूरे सेंटेंस का। और वर्ब क्या है? इज। और मूनलाइट, वट एवर यू आर सेइंग इज मूनलाइट। ये और बाद में भी इनको जब आएंगे सिंथेसिस में तब इनको क्रम बाय क्रम। लेकिन अब तो ये है कि बीच में कोई आ जाता है तो थोड़ा हम उसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो वट एवर यू आर सेइंग इज मून शाइन। और जो है और ले लो, चोर दबे पांव कमरे में घुस रहा है। चोर दबे पांव कमरे में घुस रहा है। देखिए दबे पांव, ये कुछ वर्ड होते हैं, ग्रामीण शब्द होते हैं जिनको गांव में ज्यादा बोला जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे एक भाषा का अंग बन जाते हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव होते हैं इसलिए। तो चोर दबे पांव कमरे में घुस रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। द थीफ is entering the room दबे पांव on tiptoe, on tiptoe, दबे पांव। दबे पांव मतलब कोई भी आवाज नहीं। टिप्टो, इसको ढंग से समझ लो, टिप्टो बोलते हैं जो पंजा होता है पैर का। तो जब कोई भी आदमी बहुत ही शांतिपूर्वक चुपके से कहीं आता है जाता है तो पंजों के बल जाता है जिससे कि कोई आवाज न हो। ऑन टिप्टो यानी दबे पांव। दबे पांव का मतलब ही ये हो गया कि पंजों के बल, ऑन टिप्टो। तो और भी ले लो, फोन आ रहा है, कंटिन्यूस में ही लेंगे।
कोई फोन गया थोड़ी था कहीं से आ रहा है, यानी बज रहा है। फोन इज रिंगिंग। रिंग मीन्स बजना, बज रहा है। रिंगिंग, फोन इज रिंगिंग। ये है कुछ वर्ड के लिए हमें समझना होता है। जाहिर सी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए ये भी वर्ड बहुत अच्छा है। जाहिर सी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जाहिर सी बात है, इट इज ऑब्वियस। इट इज ऑब्वियस। OBVIOUS। इट इज ऑब्वियस, जाहिर सी बात है, दैट यू आर टेलिंग ए लाई। टेल ए लाई, झूठ बोलना। वैसे तो लाई मीन्स भी झूठ बोलना है, लेकिन इसके लिए क्योंकि लाई जो है नाउन भी है वर्ब भी है, तो दोनों तरह से ये काम करता है। या तो लाई कर दो, लाई का लाइंग हो जाएगा, या टेल ए लाई, दोनों तरह से यूज हो जाता है झूठ बोलना। तो इट इज ओबियस, इसको समझ लो, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है यानी ये स्पष्ट है। इट इज ओबियस, जाहिर सी बात है यानी ये स्पष्ट है। ये ग्रामीण से जो शब्द होते हैं इनका अपना एक विशेष अर्थ होता है, उस अर्थ को ही समझना होता है। ये नहीं है कि जाहिर सी बात है तो जाहिर सी बात ही तुमने इंग्लिश में लिख दिया, या इसके लिए कोई अलग जो होगा। कुछ जो है ग्रामीण शब्द होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में भी होते हैं। जैसे गोना वोना ये पढ़ाया करते हैं इंग्लिश वाले, सिखाने वाले, उनसे आपको बस यही समझना होता है, लेकिन वो शुद्ध इंग्लिश नहीं होती है। हम सब उसी को लेंगे, मोस्टली शुद्ध अंग्रेजी के लिए लेंगे। ओके, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो क्यों करेक्ट सीखें? जरूरी थोड़ा ही है कि हम जो है अशुद्ध ही इंग्लिश सीखें। नहीं, जब सीखने की बात चल रही है तो शुद्ध ही सीखना चाहिए। इट इज ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग ए लाई। कोई आपसे शिक्षा के बारे में भी पूछ सकता है, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कैसे कहेंगे? What are you doing? अगर शिक्षा के बारे में पूछा है तो आप कह सकते हैं मैं MA कर रहा हूं, जो भी है आप कर रहे हैं, मैं BA कर रहा हूं। तो मैं
MA कर रहा हूं। आई एम भी कर सकते हैं शॉर्ट में, लेकिन अभी आपके लिए शॉर्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, फुल फॉर्म में ही ज़्यादातर अपना हैबिट डालिए। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर तो चाहे फुल फॉर्म में बोलिए चाहे शॉर्ट फॉर्म में बोलिए, इट मेक्स नो डिफरेंस। मैं MA कर रहा हूं। आई एम डूइंग MA। और ले लीजिए, आप ये भी कह सकते हो मैं जॉब कर रहा हूं। मैं जॉब कर रहा हूं। आई एम डूइंग जॉब। आई एम डूइंग जॉब। मैंने देखा है ये जो आई है इस पर ही कुछ लोग कहते हैं, कोई कहता है आई, कोई कहता है आई। ये इंग्लैंड में, ब्रिटेन में तो आई बोली जाती है और अमेरिका में आय। ये अंग्रेज तो एक ही थे, लेकिन क्षेत्र बदलने से वहाँ का थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। तो ये उच्चारण में कभी कभी हल्का फुल्का चेंजिंग होती है, हल्की सी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई एम डूइंग जॉब। और भी ले लो, आप कह सकते हैं मैं तो कार ड्राइविंग सीख रहा हूं। मैं कार चलाना सीख रहा हूं। I am learning car driving। मैं कार चलाना सीख रहा हूं। I am learning car driving। कुछ भी कह सकते हो आप, जो कुछ भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं तो जॉब की तैयारी कर रहा हूं। मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूं। तैयारी करना, तैयारी, प्रिपरेशन, डू प्रिपरेशन। मैं अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एग्जाम मीन्स परीक्षा, लेकिन आजकल परीक्षा कहने में लोगों को शर्म लगती है। आजकल तो आधे हिंदी के वर्ड बोलते हैं, आधे इंग्लिश के बोलते हैं, उनमें हैबिट ही ऐसी पड़ी होती है। और मैंने देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी हिंदी के वर्ड नहीं जानते और इंग्लिश के जानते हैं, तो बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसी भी नौबत होती है कि वो इंग्लिश के वर्ड तो बोल देते हैं लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस नहीं बोल सकते। ये स्थिति बड़ी विचित्र होती है। मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं।
I am doing preparation for exam. I am doing preparation for exam. और भी ले सकते हैं, मैं कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूं, या तुम्हारा जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है। और इसमें चाहो तो एक आध वर्ड बढ़ा लो, अच्छा लगता है। तुम्हारा दोस्त आजकल क्या कर रहा है। What is your friend doing? तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, तुम्हारा दोस्त आजकल क्या कर रहा है। What is your friend doing these days? ये these days आजकल, चाहे तो उसको पहले भी आप लगा सकते हैं, पहले भी लगा दो, बाद में लगा दो। ये हिंदी में भी ऐसे चलता है, इंग्लिश में भी ऐसे ही चलता है। और भी ले लो, तुम्हारा दोस्त आजकल क्या कर रहा है। What is your friend doing these days? हो सकता है वो कंप्यूटर की तैयारी कर रहा हो, तो कह दो वह कंप्यूटर चलाना सीख रहा है। वह कंप्यूटर चलाना सीख रहा है। He is learning कंप्यूटर चलाना। देखिए, कंप्यूटर चलाना नानी ने आया है, तो ऑपरेटिंग कंप्यूटर कर दीजिए, या हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। जब भी किसी वर्ब में नानी ने लगी रहती है और उससे उस वर्ब से, वैसे तो इसकी जो वर्ब है वह कंप्यूटर चलाना सीख रहा है, तो मेन वर्ब क्या है, सीखना। और एक वर्ब आई है चलाना। इस तरह का नानी ने लगी वर्ब आती हैं और उससे जो है ये मालूम पड़ता है कि एक मेथड, एक तरीका।
चलाना, कंप्यूटर चलाना यानी कंप्यूटर चलाने का तरीका। तो हम ऐसे में या तो जीरंड के द्वारा बनाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा, या हाउ लगा करके, इसके बाद हाउ टू लगा करके और उस वर्ब को रख देते हैं। ये बाद में बातें आएंगी और सिखाऊंगा, लेकिन आप इतना ही सीख लो। वह कंप्यूटर चलाना सीख रहा है, ही इज लर्निंग हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। हाँ, किसी को तो तुम चिढ़ाते होगे, भाई तुम उसके लिए क्यों चिढ़ा रहे हो? टीस। तुम उसे क्यों चिढ़ा रहे हो? Why are you teasing उसे? him कह दो, मैं उसे नहीं चिढ़ा रहा हूं। मैं उसे नहीं चिढ़ा रहा हूं। नेगेटिव हो गया, आई एम नॉट, नॉट और लग गया, एफर्मेटिव में और क्या है? आई एम नॉट टीचिंग हिम। तो आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कन्वर्सेशन में इसका कैसे यूज होता है। अभी मैं आपके लिए जो टेंस से जो बता रहा हूं मैं, ये इनके जो सिंपल स्ट्रक्चर है मैं उसी को ले रहा हूं। मैं यही जो है बताना चाह रहा हूं कि इनका जो एक स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है, कैसे बनाते हैं, और इनका जो है जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। एक से एक कॉम्प्लिकेटेड आएगा। ये तो आप समझ लीजिए कि अभी तो मैं इसका जो फाउंडेशन है, आधार है इन टेंसेस का, वो बता रहा हूं। ये जो स्पाइसी सेंटेंसेस होते हैं, स्पाइसी वर्ड होते हैं, या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होते हैं, इनको तो मैं बाद में लूंगा। मैं अभी तो मैं आपको सबसे पहले ये जो टेंस हैं इनकी स्ट्रक्चर को 100% आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए। हर समय कोई भी टेंस बोला जा रहा है, आप एकदम फ्लुएंटली उसको बोल दें। इसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आएगी उसको मैं 1 by 1 आपको बताता रहूंगा। ओके, सी यू अगेन।